दोस्तों पोल्ट्री ट्यूब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों लगभग 1.5 साल के पहले है ना राजकुमार जी, जी जी सर। जब ये पोल्ट्री फार्म बन रहा था तब हम यहाँ पे आए थे और इनका जो पोल्ट्री फार्म है थोड़ा सा हट के था, तो हमने यहाँ पे एक वीडियो शूट किया था और आप लोगों को बहुत ज्यादा वो वीडियो पसंद भी आया था। अभी भी फेसबुक पे बहुत अच्छा उसके व्यूज हैं। तो लगभग 1.5 साल के बाद आज हम इस पोल्ट्री फार्म पे आ रहे हैं। जब हम आए थे इस फार्म पे तो ये भाई साहब बिगिनर थे, इनको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस तब भी हाई था। इनको लग रहा था कि ये फार्म को रन कर पाएंगे और इन्होंने करके दिखा दिया। अभी इनके पीछे लगभग 2000 सोनाली मुर्गियां हैं, हमारे कैमरामैन के पीछे लगभग 3000 सारंगी मुर्गियां हैं और ऊपर भी लगभग 2000 सोनाली मुर्गियां हैं जो कि 1500 जा चुकी हैं और 1500 अंडे वाली हैं। यही आपने बताया मुझे, है ना राजकुमार जी? तो इसके पहले कि हम पूरा डिटेल में आपको ब्यौरा दें, शुरू से जानते हैं कि इनका नाम क्या है, इसके पहले हम यहाँ पे कब आए थे, ये पूरा इनका सिस्टम कहाँ से है और अभी हम कहाँ से बोल रहे हैं। तो राजकुमार जी आपका स्वागत है और आपका हमारी हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत आपको अभिवादन कि आपने बहुत सफलतापूर्वक पिछले 1.5 साल में आपने अपने फार्म को रन किया। अब आप अपना परिचय बताइए और बताइए आपका ये फार्म कहाँ पे है। सर नमस्कार, मैं राजकुमार यादव, ग्राम नेवादा बेला सराय ममरेज, तहसील हंडिया, जिला प्रयागराज ही है। हम लोगों ने इस फार्म की शुरुआत करीब 1.5 साल पहले किया था और कुछ चीजें थी जो त्रुटियां थी, उसको मेंटेन करते हुए एक हम लोगों ने ये नया सेट बनाया। जो भैया के कैमरामैन है उनके पीछे जो पुराना सेट था उस बार आप लोगों ने देखा था, तो ये नया सेट है। अच्छी खासी तरक्की चल रही है, ठीक है, जो है सब बढ़िया है। तो राजकुमार जी पिछली बार जब हम आए थे जी सर, आपने, हम घूमते हुए चलेंगे, आपका जो ये डबल स्टोरी का फार्म था, कैमरामैन जी जरा दिखाइए। तो इस पे कई लोगों ने कमेंट में सवाल किया था कि सर ये प्लाई का फार्म आपका चलने वाला नहीं है ज्यादा दिन जी, क्योंकि बीच होगा, इसमें ये लोग यूरिन पास करेंगे तो ये सड़ जाएगा जी। उसका क्या रिजल्ट आया जब आपने प्लाई वाला ये फार्म बनाया था? उसका रिजल्ट आपको क्या मिला? जैसे 1.5 साल पहले था, हाँ, सेम वैसे आज भी है। अच्छा। कोई समस्या नहीं है, ना कोई दिक्कतें हैं। अच्छा। यहाँ तक कि जो डबल स्टोरी का फार्म बनता है, हाँ, नीचे से ज्यादा ग्रोथ अच्छी होती है, ऊपर धूप, हवा, वेंटिलेशन सब कुछ। अगर नीचे बच्चे आपके ये लग रहे हैं कि थोड़ा सा बीमार है या कुछ है, अगर वो जैसे ऊपर जाते हैं वो ऑटोमेटिक नेचुरली ठीक हो जाते हैं। हाँ, उनको कुछ कोई दवा दारू की जरूरत नहीं होती सर। और जहां तक मुझे याद है लगभग मैंने 100 से 150 पोल्ट्री फार्म विजिट किया है ये सोनाली मुर्गी का जी, और आपका पहला फार्म है जो कि डबल स्टोरी में था जी। अब बताइए कि टोटल अपने फार्म की कैपेसिटी अभी कितनी है? हमारे टोटल फार्म की कैपेसिटी मान चलिए 5000 के आसपास, 5,000 के लगभग है। 5000 तो अभी प्रेजेंट टाइम में है? प्रेजेंट टाइम में है, ये जब बच्चे ग्रोथ कर जाएंगे, हाँ, उस समय की बता रहा हूँ। अच्छा। कि टोटल जब एक एट अ टाइम ग्रोथ पे रहेंगे, हाँ, एकदम बड़े होंगे, 1 किलो, 1.25 किलो, 1.5 किलो, तो 4500 मुर्गे रह सकते हैं आसानी से यहाँ। और एक चीज आपने बताया था कि आपके पास आप एक नई ब्रीड पे काम कर रहे हैं, सारंगी जी। सारंगी का बैकग्राउंड में जितने हमारे दर्शक हैं आपको वीडियो नीचे चलता हुआ दिखेगा, मैं उसको सेट कर दूंगा। उसके बारे में बताइए, सारंगी के बारे में आपको किसने बताया, इसका अभी रिजल्ट क्या है? ये फर्स्ट टाइम आपका सारंगी का? जी जी जी। इसकी ग्रोथ कैसी है? इसकी मोर्टेलिटी कितने % है? सारंगी का सर मोर्टेलिटी तो कम है, ग्रोथ भी नो डाउट बहुत बढ़िया है। हाँ। जो ये सोनाली 3 महीने में 1 किलो होते हैं, हाँ, ये 2 महीने 20 दिन 25 दिन या 2 महीने 22 दिन में 1 किलो टच कर जाते हैं। 22 दिन में 1 किलो टच कर जाते हैं? हाँ हाँ, सिर्फ 22 दिन में? हाँ, नहीं, 2 महीने 22 दिन 2 महीने 22 दिन में 1 किलो टच कर जाते हैं। टच कर जाते हैं। और मोर्टेलिटी कितने % हुई सोनाली से? कम? सोनाली से जब बच्चे होते हैं तो कम होती है। अच्छा। लेकिन जब बड़े होते हैं, हाँ, तो थोड़ा सा इनमें प्लस माइनस होने लगता है। और अभी जो अपने पास सोनाली ब्रीड के मुर्गियां हैं, हाँ, ये कितने दिनों के हैं? ये जो है पीछे, हाँ, ये सारंगी है, हाँ, ये करीब ये मान चलिए 20-25 दिन के हो गए हैं। 25 दिन के हो गए हैं। कितना वजन होगा इनका? इनका सर ये मान चलिए 200-250 ग्राम के आसपास। 200-250 का, हाँ, मतलब ऑन एवरेज 200 के आसपास होगा। हाँ, 200-250 ग्राम। तो राजकुमार जी अक्सर मतलब कोई जोश में जब मुर्गी पालन शुरू करता है, खासकर सोनाली, तो 1 या 2 लाख उसके लिए बहुत चैलेंजिंग होता है जी सर। मतलब होता है ना, काटो तो खून नहीं वाली कंडीशन होती है। मैंने बहुत फार्म विजिट किया। हाँ, ये बात अरे फंस गए, बाप रे, इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। आपकी कंडीशन आपकी क्या थी उस टाइम जब माल तैयार हो गया?
और लोगों ने बता आपको दिया कि भाई 240 का बिकता है, 250 का बिकता है, आपने माल तैयार कर दिया, दाना जा रहा है 40 बोरिया डेली जा रहा है, जी और माल निकलने का टाइम आया तो आपको पता चला कि 180-90 के ऊपर कोई देने वाला तैयार नहीं है, जी। तो आपकी क्या स्थिति उस टाइम थी? सर देखिए होता क्या है, जो जब आप स्टार्ट करते हैं, हाँ जहां से बच्चा लेते हैं, जहां से दाना लेते हैं, या जो मीडिएटर होता है, हाँ वो कहता क्या है सर कि हम बिकवा देंगे आपका हाँ माल। हाँ अगर आप उनके भरोसे पे काम करेंगे हाँ तब तो आप फंस जाएंगे। अच्छा, आपको अपने भरोसे पे काम करना है। तो आपका लॉट जो था पहला वाला, जी इधर आओ, जी। आपका जो पहला लॉट था वो बेचने में क्या हुआ, मतलब पहला लॉट आपका आराम से बिक गया? हाँ सब बिक गया था। थोड़ा सा मशक्कत का मतलब ये है कि हम लोग पहले से प्रिपेयर थे हाँ। कि कोई नहीं बेचने वाला है। अच्छा, काम आप किए तो बेचना आपको पड़ेगा। सही ना दिख साहब ना? तो हम लोगों ने क्या किया, मार्केट को टच किया, छोटे मोटे जो कटर हैं इलाके के हाँ। उनसे संपर्क बनाए, हाँ जो बाहर के हैं, जो फेरी वाले हैं, उन सबसे संपर्क बनाए। हाँ तो माल नहीं तैयार था तभी हम लोग संपर्क बनाना चालू किए थे, हाय हेलो करने लगे। अच्छा, तो लोगों से पता चलने लगा कि हाँ क्या है, कितने में बिक सकता है, क्या हो सकता है। पहले लॉट की बात बता रहे जी हैं? जी जी। तो फिर ये हुआ कि पहला लॉट नो प्रॉफिट नो लॉस में भी बेचा जा सकता है, कोई हाँ। दिक्कत नहीं, बस सीख ही रहे हैं। पहले लॉट में आपने कितने का लॉट था आपका? पहले लॉट में 1500 का लॉट था। 1500 का था। अच्छा, तो क्या रेट में आपने बेचा पहला लॉट? सर वो पहला लॉट तो अब एग्जैक्ट हमको खुद ही नहीं याद है, लेकिन उसमें क्या था कि कुछ हम छोटे बच्चे 250 ग्राम 300 ग्राम के बच्चे बेच दिए थे। मुर्गी मुर्गा सब वो पता नहीं था कुछ। अच्छा, उसके बाद फिर पता चला कि नहीं इसमें लॉस होगा ज्यादा छोटे बच्चे बेचने पे। हाँ। तो बच्चे बड़े हुए तो फिर ये हुआ था कि बताने वाले तो बोले मुर्गी 240 रुपए 220 रुपए में बिकेगी। हाँ। अच्छा, स्टार्टिंग में हम लोगों ने 220 रुपए लगा के बेचा, तो फिर पता चला कि 220 में मुर्गी नहीं बिकने वाली है। अच्छा, तो 200 180 रुपए 190 रुपए 180-90, तो यही लास्ट 180-90 में आपने पहले लॉट में मुर्गी बेचा था? लोकल ने बेचा था कि बाहर की कोई पार्टी आई थी? कोई बाहर की, सब बाहर की कोई पार्टी नहीं है। ये लोग बोलते हैं बाहर की गाड़ी आएगी। सर वो आज तक वो जैसे होता है ना कि अभी पहले मदारी होता था खेल, अभी शेर दिखाता हूँ, अभी शेर दिखाता हूँ, पूरा खेल खत्म हो गया, शेर नहीं दिखा। बाहर की पार्टी कोई होती कोई नहीं है, काल्पनिक है, ये सब काल्पनिक है, मनगढ़ंत है। अगर जो इनके भरोसे काम करेगा वो फंस जाएगा, आप अपने दम पे करेंगे तो नहीं फंसेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर आपका सिस्टम बन गया? हाँ सिस्टम ये मेरे ख्याल से तीसरा चौथा लॉट होगा आपका? नहीं सर, और हो गया। कितना लॉट हुआ? हमको लग रहा है ये तो करीब ये मान चलिए 7वां 8वां लॉट। 7वां 8वां लॉट है। और मतलब ऑन एवरेज मतलब अभी तक जितना आपको रेट मिला, हाँ। लगभग कितना मिला? सर देखिए मुर्गी जो बिकी 200 में भी बेचा, 180 में ज्यादातर बेचा, 200 में कम बेचा, और बाकी तो मुर्गी हम लोगों ने 230-40 से चालू करके 260-70 280 रुपए किलो तक भी बेच रहे हैं। 280 रुपए किलो तक बेचा? हाँ हाँ हाँ। और कटर ज्यादातर आते हैं? होलसेल में कितना, खुदरा में कितना बेच लेते हैं? सर खुदरा में ये मान चलिए 7-8 पीस 10 पीस पर डे का मान के चल सकते हैं कि टोटल 250। हाँ खुदरा में उसका रेट 350 रुपए किलो हम लोगों ने फिक्स कर रखा है खुदरा में। अच्छा, हमारे सर बैठे हैं यहाँ पे। जी जी। वो बता रहे थे कि एक टाइम ऐसा आया था कि लेयर पर्पज से इन्होंने मुर्गियां तैयार कर ली थी। जी जी जी, एकदम सही है ना जी। और लेयर पर्पज से तैयार करने के बाद जो अंडे निकल नहीं पा रहे थे जी, हाँ, तो माइक को ले चलेंगे इनके तरफ जी, क्योंकि हम चाहते हैं ये भी कुछ बातें बताएं। जी जी जी। और इनसे पूछेंगे सर, उन्हें थोड़े से हड़बड़ी में थे, कैसे इन्होंने मैनेज किया, तो थोड़ा सा आप परिचय बता दीजिए। उसके बाद आप बताइए कि जब अंडों का प्रोडक्शन बल्क में हो रहा था और अपने पास बायर नहीं थे तो आपने क्या किया? ये सबसे बहुत मतलब अभी तक का सबसे टिपिकल काम था कि हम लोगों को उस समय अनुभव नहीं था और हम लोग मुर्गा कहाँ बेचे मुर्गी कहाँ बेचे समझ रहे थे। तो उस समय लगभग 400 मुर्गियां हम लोग के पास जमा हो गई। मालूम ये था कि मुर्गियों का रेट 180 और मेरे दिमाग में 220 से नीचे मैं तैयार नहीं था, तो 180 से नीचे पे हम आने को रेडी नहीं थे और वो 180 से ज्यादा देने को तैयार नहीं थे। तो हमने कहा यार क्या किया जाए, क्या वो 1 किलो से 1.25 किलो हो रही थी। उस समय हम लोग को ये भी नहीं पता था कि मुर्गियां अंडा कितने महीने बाद देंगी। तो सबसे ये मालूम होता तो शायद हम लोग उसको रोक भी लेते हैं। तो उसमें से कुछ हम लोगों ने आपाधापी में 180 रुपया उधार किसी तरह उठाया, यार जंजी का जंजाल हटे हमारे पास से। तो सबके साथ होता है पहली बार करने के दौरान, तो वो हमारे साथ भी हुआ। तो हमने उसको आपाधापी में बेच बात दिया। आज भी 1-1.5 साल हो गए, 50,000 रुपए एक आदमी के पास बचा उसका। तो हम लोगों ने समझा कि कहीं ट्रेनिंग तो लिया नहीं था, तो समझ लिया कि 50,000 रुपया ट्रेनिंग के दौरान ही हो गया। और
बाकी ऐसी कोई समस्या नहीं आती। और अब तो अक्ल हो गई है। अभी जैसे पिछली बार हमारी गर्मी में मुर्गियां ढेर सारी रह गई थी, हाँ। तो हमने कहा कुछ नहीं, कोई जरूरत नहीं है बेचने की, सबको रखो, अंडा दे रही है ना। अंडा जो आपने बताया हाँ, ना, अंडा देने लगी। हाँ। हमने उनको क्या किया, सब अंडों को बुलवाया। हाँ। हमें इतना मालूम था अंडे में सबसे ज्यादा कैल्शियम और मुर्गियों को कैल्शियम की चाहिए, तो हमने एक टाइम का दाना बंद कर दिया। ये गर्मी में था हाँ। कि सर्दी में था? ये गर्मी सर्दी, उससे सर अंडा देखिए, अंडा एक भ्रम है हाँ। कि गर्मी में खाने से शरीर गर्म हो जाता है। हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं। गरम गरम आदमी अंडा खाता है, हाँ। इसका उसको लगता है कि ठंड में गर्माहट चीज अंदर चली जा रही है। अच्छा। जबकि गर्माहट से अंडे का कोई भी वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, कोई भी कहीं भी सर्च कर सकता है। सिर्फ कैल्शियम और प्रोटीन, इसके अलावा आदमी के दिमाग में बैठा हुआ है, दिमाग में एक भ्रम है। हाँ। तो दिमाग में एक भ्रम है कि हाँ अंडा खाएंगे गर्मी में तो हमारे अंदर पीलिया हो जाएगा, हाँ। गर्मी ज्यादा हो जाएगी, और जाड़े में खाएंगे तो सर्दी खांसी। हाँ। ऐसा कुछ नहीं। आप जाड़े में गर्म चीजें खाते हैं तो थोड़ी देर तक बॉडी को वार्म अप रखती है, बस हाँ। उतना ही मतलब है, इससे ज्यादा नहीं। तो सर कितने अंडे आते थे जो आपने अंडों को उबाल के हमारा खिलाना सर शुरू कर वो दिया? लगभग 7 कैरेट 8 कैरेट यानी 38 240 से लेके 250 अंडे 250 अंडे आते थे। हाँ। और इसके बाहर नहीं थे, बाहर इसलिए नहीं थे कि दाम नहीं मिला गर्मी था। का टाइम था, 5 रुपए अंडा मांगते थे, 5 वो रुपए बड़ी अंडा। मुश्किल से बिकता था। हाँ। तो हमने कहा यार इससे अच्छा है, बेचने से अच्छा है इनको बुलवाओ। हाँ। और हमने अपने छोटे बच्चे को हमने पालना नहीं बंद किया था। हाँ। इससे नहीं कि हाँ वो फंस गया तो मालूम नहीं, ठीक है सीखेंगे। तो हम लोग छोटे बच्चे, हम लोगों ने 15 दिन के बाद उन बच्चों को भी उबला हुआ अंडा हमारे पास कितने मशीन छोटे है। बच्चे थे? ये लगभग 20 दिन के बच्चे थे। और अच्छा। ये सोनाली की थे। हाँ। उनका D10 का दाना, जो पौष्टिक दाना होता है फर्स्ट टाइम, जो 15 दिन चलता है, वो प्री स्टार्टर, हाँ। उसको चलाने के बाद हमने वो अंडे उबाल के उनको मिक्सिंग करके, मिक्सर मशीन हम लोग के पास, हाँ। उसको बुरादे की तरह कर दिया और देने लगा। उसका रिजल्ट ये मिला कि हमें एक टाइम का जो दाने का फीड था वो हमारा पूरा का पूरा बच गया। ऐसे अंडे की कॉस्ट जो लगभग 3 रुपए उत्पादन कॉस्ट आती है, 3 से 4 रुपया। हम तो समझते हैं 4 रुपया, लोग कहते हैं 3 रुपया, लेकिन हमें लॉजिकल समझ में नहीं आता। 4 रुपया से कम एक अंडे की लागत नहीं होगी यदि लेबर चार्ज वगैरह सारा जोड़ दिया जाए तो 4 से 4.5 रुपया। और 5 रुपए में बेचना है, उसमें भी आपको ट्रे भी देना है, पन्नी भी देना है, बांधना भी है, तो वो सब चीजें खर्चीली होती जा रही है। तो हमने कहा कि कोई अंडा नहीं बेचेगा, सबको जो है आप खिलाना शुरू कर दीजिए। फिर उसके बाद पता नहीं कोई आया मुर्गी वाले, वो सब 1-1.5 महीना बाद तो लेके चले गए। तो बस वही एक चैलेंजिंग, मतलब 1-1.5 महीने अपने मुर्गी अंडे सब वही घूमती रह गई। वो वहीं घूमती रही कहीं, क्योंकि मुर्गी अंडा दे रही है, मुर्गी खा रही है। अब क्या करे उसको, आप आदमी कितना अंडा खाएगा। जैसे हम लोग हैं 1.5 साल से हो गए, तो शुरुआत में तो हम लोग खूब अंडे खाते थे। जब आते थे तभी आमलेट बना दो, अंडा उबाल के खा ले। अब लेकिन वो इच्छा नहीं होती, एक टाइम के बाद वो स्वाद फिर बदल जाता है, लगता है। अब हमारे ऐसे विजिटर आते हैं तो उनके दिमाग में रहता है मुर्गी अंडा दे रही है तो सुबह अंडा खाएंगे। हाँ, सुबह अंडा खाएंगे। लेकिन हम लोग के साथ तो सुबह शाम एक जैसा हो गया। तो सर क्या 1.5 साल में, जब मैं पहली बार आया था तो आप लोगों को बता दूं, मुझे खुद नहीं लग रहा था कि इनका जो प्लान बी है ये ऊपर वाला, ये सक्सेस हो पाएगा। लेकिन बीच में इनसे बात हुई तो इन्होंने बताया कि नहीं, हमारा अभी तक मतलब गैप कभी नहीं हुआ है, एक लॉट खत्म होता है दूसरा तैयार होते रहता है, इस तरह से इनका चलते रहता है। ऐसा है ना पांडे जी की, हमारे यहाँ जो लॉट है वो हर महीने का लॉट है। हाँ, आपने जैसे अब इसको जो तैयार होने में, जैसे अभी जो सारंगी ब्रीड हम लोगों ने पिछले 6 महीने से चालू किया है। हाँ। इससे पहले तो कोई सोनाली ही चला रहे थे, और आज सोनाली और सारंगी दोनों मिक्सअप चला रहे हैं। सारंगी में क्या है कि वो आपको लगभग 2.5 महीने में 1 किलो के आसपास पहुंच जाएगा। 2.5 महीने में? 2.5 महीने में, 2 महीना 20 दिन हो जाए, 2 महीना 15 दिन, 20 दिन होते हैं तो 1 किलो 100% टच हो जाती है। और ये लगभग, जबकि सोनाली में 85-90 दिन लगता है। 90 दिन तो एकदम 100% है। 85 दिन मैंने सुना, तो 5 दिन के फर्क में कैसे आप काउंट कर पाएंगे। महीने में 1 दिन तो वैसे ही कम अधिक होता है, 30-31, तो महीना ही जब 1 दिन का आगे पीछे है तो आप 5 दिन को काउंट नहीं कर सकते। तो 90 दिन तो 100% लगता है। और 90 दिन से हकीकत बताए तो वो 90 दिन भी वहां लगता है जब फार्म एकदम फ्रेश होता है, जो नया फार्म हो, वहां पर 85-80 दिन में हो सकता है। लेकिन जो फार्म 1 साल 1.5 साल चल गया, उस फार्म में कभी भी 90 दिन से नहीं पूरा हो सकता। ये 100% है। ये हम लोग अपना, क्योंकि हम लोग चला रहे हैं तो देख, तो बाकी सब ठीक ठाक चलता रहता है। और सोरंगी का बड़ा अच्छा रिजल्ट देखा, 2.5 महीने में तैयार होती है, कम दाने में। और इनका कलरफुल सोरंगी से कहीं ज्यादा सोनाली से कहीं ज्यादा चमकदार। तो हमें इंतजार रहेगा जब आपकी ये सारंगी तैयार हो जाएगी और उसको आप सेल आउट करेंगे तो आपको लेट करके पांडे जी, सारंगी तो 3 बार से लौट चल रही है और जा रही है। हमारे सामने, हाँ आपके सामने, बस अब अगले महीने आप आएंगे तो पिछली बार आपने सारंगी बेचा था, क्या रेट मिला था आपको? हमारे यहाँ रेट सर फिक्स है, कोई अंधा भी आए, बच्चा भी आए, बूढ़ा भी आए। 5 मुर्गे से ऊपर ले जा रहा है, इसका मतलब कि वो हमारे लिए एक डीलर है, मतलब कटर है, वो काट के बेचने वाला है।
5 मुर्गे से कोई भी अधिक लेके जा रहा है, चाहे गांव का आदमी हो चाहे बाहर का, 5 से अधिक ले गया उसका फिक्स है 260 270, ये फिक्स रेट है, अच्छा, एकदम फिक्स, उसमें कोई आनाकानी नहीं है, लेना है एक बिग बाजार के ऑफर की तरह है। हाँ बिग बाजार एकदम ऑफर, कोई उसमें कम अधिक नहीं, 60 रुपया और 70 10 रुपया का डिफरेंस, उसकी वजह बता देंगे। कभी कभी ये तो बहुत दूर से हमारे कस्टमर आते हैं, अच्छा। मतलब मैं तो प्रयागराज में, सुल्तानपुर यहाँ से तो 200 किलोमीटर से कम लेगा तो महंगा पड़ेगा। 6 पीस से वो 350, अच्छा, वो फिक्स 6 पीस से लेगा तो 350, 6 पीस के ऊपर लेगा तो 200, 5 पीस के ऊपर, 5 पीस 5 से ऊपर, मतलब 5 जो एक साथ ले रहा, 5 6 7 5 से ऊपर जो भी ले रहा, 5 से अधिक एक साथ 5 का, तो वो आपका 260 और 270। 260 जो हमारे 200 किलोमीटर की दूरी से हमारे कुछ भाई लोग आते हैं, हाँ, उनको भाई करना होता है, हम लोग के लिए पान उनके लिए छोड़ दीजिए, तो उनके लिए 260 है, और जो लोकल है 50-60 किलोमीटर वो फिक्स है भैया 270। और कई बार भाई आप लोग चैनल से कहना चाहूंगा, किसान लोगों को मैंने बड़ी व्यथा एक देखी है, आप ही लोग की वीडियो में माल बिक नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, बिकता सब है, थोड़ा सब्र करना पड़ता है। हाँ। लेकिन बीच के जो ट्रेडर है ना, वो आपको ऐसा बताते हैं कि भैया वहाँ 180 रुपए बिक रहा है, वहाँ 200 रुपए बिक ट्रेडर रहा का है, ये हाल है, मैंने देखा है वो कि कहेंगे कि यार मार्केट में इतना माल है, इतना माल है हाँ, कि रेट ही नहीं है कोई। हम जब, हमसे भी, मेरे साथ भी ये घटना घटी, हमको भी लोग आए समझाते रहे, और अलग अलग नंबरों से वो कॉल करते रहे कि भैया 260 का नहीं बिक पाएगा, 220 बोलिए, बहुत अच्छा रेट दे रहे हैं, 240। मैं झकी आदमी ने, मैं आग लगा लूंगा, खुद खा जाऊंगा, खुद खिला दूंगा, बेचूंगा नहीं अपने रेट पर। आज की ये है कि मैं अपनी जीत पर अड़ा रहा। ट्रेडर का ये हाल है, जहां तक मुझे पता है, आपको तो ज्यादा पता होगा, कि मतलब इतना हरिसमंद करते हैं पोल्ट्री फार्मर का, इतना परेशान कर देते हैं कि बाद में फार्मर को ये लगता है कि अगर इसको नहीं बेचा तो मेरा मतलब सब बिक जाएगा, सब बिक जाएगा, हाँ, सब बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसी चक्कर में फार्मर जो है आधे आने पौने दाम पे दे देते हैं। एक्चुअली फार्मर की अपनी एक कमी है भैया, होता क्या, फार्मर बिजनेस मॉडल पे नहीं चला, हाँ, वो जीविका उपार्जन पे चला, उसका प्राइमरी काम है खेती करना, तो वो उसका सारा काम होता है पहले खेती, और खेती से जो टाइम बचता है वो इसमें देता है, वहां से धान गेहूं से जो पैसा बचा वो दाना की बोरी ले आया और खिलाया। लेकिन ये तो बिजनेस मॉडल पे चला है, तब ट्रेडर उस पर दबाव नहीं बना सकते। ठीक है यार, मुर्गी है 1 किलो की हुई है, नहीं बिकेगी 1.5 किलो पे बिकेगी, ना बिके तो हो ही नहीं सकता। और आपको मैं कहता हूं, मेरा अभी तक अनुभव है, 1 किलो की मुर्गा जल्दी लोग लेते ही नहीं लेते हैं। और क्यों नहीं लेते, इसका एक और बड़ा विचित्र सा है, लेकिन 1 किलो और 1 सवा किलो का मुर्गा मुर्गी जल्दी लोग खाने वाले लेना नहीं पसंद करते, बोलते हैं 1.5 किलो हो, 1.25 किलो हो तभी लेंगे, नहीं तो लेंगे, तो उसमें चीजें निकल जाता है 300-400 ग्राम। और बीच में जो ट्रेडर होते हैं वो किसानों से जुड़े रहते हैं, क्योंकि जिसने बच्चा दिया है वो भी अपने ट्रेडर को बता के रखता है, फलाने के यहाँ माल तैयार हो रहा है, चले जाओ, फलाने के यहाँ माल और तैयार होगा, चले जाओ, और वो उसको ऐसा झाँव दबाव मतलब मैंने सर ये बिक नहीं पाएगा। पोल्ट्री फार्मर मतलब बीच में ऐसा पिस्ता है कि बच्चे वाला जो बच्चा रहता है उसका निगाह रहता है कि मुझे भी कमाना है इससे, ट्रेडर जो होता है वो भी झपटना चाहता है, बाद में मतलब क्या होता है कि ये तो जी, अभी देखिए आपके कैमरामैन के पीछे बोरियां हैं, जरा कैमरामैन साहब आप दिखाइए पीछे, ये अभी बस ये बोरियां लाई गई हैं, और ये बोरियां आप सोच रहे होंगे कि धान गेहूं की है, ये लकड़ी की भूसे बुरादे की है, जो हम लोग इसको आग हीट के लिए बनाते हैं, हीट का ताप मिले। अच्छा। और ये व्हाइट कलर के सिल्वर कलर के आपको 2 डब्बे दिख रहे होंगे, ये ब्रूडर कहते हैं, मतलब अंग्रेजी में कह ले तो एक ढंग का हीटर है, तो इसमें हम लोग जलाते हैं, और इसकी कॉस्ट आप सुन के दंग रह जाएंगे। मैं इस समय गाँव में हूँ तो भी मुझे ये 5 रुपया किलो मिलता है, लकड़ी का बुरादा 5 रुपया किलो। और यह बोरियों के छल्ली देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना किलो होगा उसकी कॉस्ट, और इतनी जो है हर हफ्ते इतना ये जल जाती है, हर हफ्ते जाएगा, हर हफ्ते सर्दी में जाएगा, ये पूरे सर्दी में जाएगा, क्योंकि तापमान जो है 20 डिग्री से नीचे चला जाता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो दोस्तों सर से बात करके एक चीज समझ में आती है, हमेशा बोलता हूँ कि मुर्गी पालन में फेल होना अलग चीज है, क्योंकि आप कर नहीं पाते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप मुर्गी पालन करेंगे, सोनाली मुर्गी पालन करेंगे तो बिकेगा नहीं, मार्केट नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं, अगर आपका नहीं बिक रहा है, मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप खुद फेल है, मुर्गी पालन फेल नहीं है। नहीं, मुर्गी पालन को फेल नहीं। और मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से भाइयों को कि बहुत फायदे का सौदा है, बहुत फायदे का, मतलब आप जो सोच नहीं सकते उतने का फायदा है। लेकिन हाँ, वो YouTube वाले वो वीडियो देख के मत परेशान होइएगा जिसमें बोलते हैं कि उसने तो मर्सिडीज कार खरीद ली, और 10 बीघा जमीन खरीद ली, कोई इंजीनियर नौकरी छोड़ के मुर्गी फार्म करने लगा, तो ये सब झूठी बातें हैं, ये बिल्कुल सच नहीं है। मैं खुद पैसे से इंजीनियर हूँ, मैं अपना दूसरा बिजनेस भी करता हूँ, ये भी बिजनेस करता था, मैं वो छोड़ के ये नहीं कर रहा, मैं वो चला रहा हूँ, और ये एक मेरा शौक, और मुझे लगा कि बिजनेस है तो मैं कर रहा हूँ। इसमें भी कोई शक नहीं है कि यदि 1000-1500 अपने बर्ड्स पाल रखे हैं तो कितनी भी घटिया से घटिया आमदनी, मतलब जिसको कहते हैं कम से कम सब कुछ मोर्टेलिटी होने के बाद, कम से कम कीमत पे बेचने के बाद भी यदि 1500 का
लॉट है तो मिनिमम कम से कम 60,000 रुपये आपको वो दे के जाएगी, 70,000 दे के जाएगी। लेकिन वो नहीं कि हाँ वो 1,000 है तो 1 लाख और 2 लाख दे के जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। 1 लाख भी ध्यान देने वाली बात है, एकदम बिल्कुल 1500 मुर्गियां है तो 60-70 हजार रुपए आप दे के जाएंगे, कहीं नहीं गए, वो आराम से दे के जाएगी आपको। आप अपने लेबर कॉस्ट वगैरह सब जोड़ लीजिए। लेकिन ये सपना आप देख के मत शुरू कीजिए कि 1 लाख रुपए बच जाएगा। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं, 1 लाख रुपए कहीं नहीं बचता भैया, वो बिल्कुल हवाई वाली बात है, बिल्कुल हवाई वाली बात है कि 1 लाख और 2 लाख बच जाता है, ऐसा कुछ नहीं। सर आपने नाम नहीं बताया अभी। मेरा नाम सुशील कुमार। ये सुशील कुमार जी हैं, वो राजकुमार जी थे और दोनों पार्टनर हैं। राजकुमार जी दोनों इधर मित्र भी हैं, आ जाइए एक बार फिल्म में। और दोनों जन इंजीनियर हैं। इधर और सबसे अच्छी बात हमें ये लगी कि इनका फार्म जो है पहले दिन से आज तक रनिंग में है, कभी रुका नहीं, कभी इन्होंने ये नहीं सोचा कि आगे क्या होगा, बिकेगा नहीं बिकेगा। एकदम बिगिनर थे, इनको पोल्ट्री का पी नहीं मालूम था, लेकिन आज की डेट में आप देख रहे हैं कितने कॉन्फिडेंस से ये काम कर रहे हैं और बताने की जरूरत नहीं है। जब पोल्ट्री फार्मर सक्सेस होता है ना तो पीछे का बैकग्राउंड वो बदलते रहता है, आज ये बना है परसों इसके ऊपर बनेगा, आगे वो बनेगा, तो आप समझ जाइए कि हो सकता है पंडित जी, अभी अब आएंगे अगले मार्च में। हाँ। तो जैसे आप ये 2 तल्ला देख रहे हैं, कैमरा में सब ऊपर दिखाइए, जो 2 तल्ला देख रहे हैं, सेम यही चीज हमारे गेट से आपको एंट्री जो अभी खुले मिल रही है, वो ऊपर 2 तल्ले से आपको बनी है। तो मैं ये नहीं कहता कि मुझे घाटा हुआ है, वही लेकिन हाँ इतना है कि जो दिमाग में आदमी बैठा लेता है कि मैं इतना करोड़ों कमा लूंगा, तो अब ऐसे ही सोचिए कि आपने सोचे से मेरा छोटा भाई है, ये शुरू से ही इसके ख्वाब अलग है, भैया इतना कमा लेंगे ना, भैया इतना कमा लेंगे ना। मैंने कहा नहीं, हाँ कमा लेंगे परेशान ना हो। लेकिन मैंने उनको शुरू से ही कह रखा था कि एक मुर्गे पे यदि आपको 50 रुपया भी 30 रुपया मिलता है तो आपका बहुत है। ये मुझे मालूम था कि 50-30 से कुछ होना नहीं, उससे ऊपर ही मिलना, लेकिन मैं इनको शुरुआत से 100 रुपया समझा के चलता और ना मिलता इनको 100 रुपया 50 रुपया मिलता तो ये कहता हम अब जा रहे हैं अपना लैपटॉप पर ही काम करेंगे, ज्यादा खुशी। लेकिन आज इससे खुद पूछिएगा तो शायद ही बताए कि यदि ये चीज और बड़े पे हो गई तो शायद वो लैपटॉप का काम छोड़ के वो इसी में रह है ना। तो बहुत बड़ा प्रॉफिट में छोड़िए कि इतना सोचिए कि फिर नीचे आने में तकलीफ हो, नीचा सोचिए, अपने आप ऊपर उठेगा तो खुद में खुद खुशी महसूस होती है। तो दोस्तों जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं, पूरा वीडियो देखने के बाद आपके समझ में आ गया होगा कि अगर आपने सही तरीके से मुर्गी पालन किया तो 1500-1000 मुर्गी के पीछे, अगर 1500 किया तो 60 से 70 हजार रुपए, 1000 किया तो लगभग 40 से 50 हजार रुपए। हाँ जी, आपके आराम से बच जाएंगे, इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। ट्रेडर के भरोसे रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। खुद सक्षम बनिए, मुर्गी पालन कीजिए और अपना जीविकोपार्जन को आगे बढ़ाइए। तो मिलेंगे और ये प्रोडक्ट आपका ऐसा है, माल ऐसा है, प्रोडक्शन मैनेजर आप अंग्रेजी में जो देखने वाले हो तो प्रोडक्शन मैनेजर हैं आप लोग, आप प्रोडक्शन अपना प्रोडक्ट खुद तैयार कर रहे हैं। और दूसरा को प्रोडक्ट ऐसा है ना कि खुद में खुद एडवर्टाइजमेंट करता है। देखिए उसकी आवाज जब वो चिल्लाता है सुबह 4 बजे से लेके दिन के 10 बजे तक, तो खुद ही बताता है मैं मुर्गा यहाँ पर बैठा हूँ, तो खरीदने वालों की कमी नहीं है, अपने आप लोग पहुंच जाएंगे। हाँ। तो फिर इनका जैसे जैसे ग्रोथ होगा वैसे वैसे इनके पोल्ट्री फार्म पे हम आते रहेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।